नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी चहती चमची है उज़्मा बुखारी, लेकिन आज की जो लीगी रहनुमा है सलमा बाटिस की गुफ्तगू सुनने के बाद आप उज़्मा बुखारी को भूल जाएंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इनका माजी इतना साफ नहीं है। उस तकरीर में थ्रेट अलर्ट दिए, तो उस वज़ीर आला को कल शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ क्यों बिठाया हुआ था? वो तो 9 मई वाला वज़ीर आला है, उसकी तो बाल आपको पसंद नहीं है। आपके लिए बेहतर मैं आ रहा हूँ आपके पास सलमा, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ सलमा। मैं सियासी जमात जो सियासत के लिबादे में सिर्फ जत्थाबाजी करती रही, दहशत गर्दी करती रही। हमारी तर्ज हुक्मरानी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनकी लेगेसी में है, इनके बैगेज में जो इन्होंने उठाया हुआ है। इनके बैगेज के अंदर है जो 2014 में जब ये कंटेनर पे चढ़े तब इन्होंने सिविल नाफरमानी की थी, जब ये बिल जलाते थे, जब ये कहते थे आईजी को रगड़ेंगे और घसीटेंगे और लटका देंगे, जब ये कहते थे पार्लियामेंट हाउस में हमला करो, जब ये कहते थे वजीर आजम को के निकाल के बाहर घसीट कर लाएंगे। फिर उसके बाद इनकी वो जो तर्ज सियासत है इनकी कि जब ये 2018 के वाहिद इनके करीब एक इलेक्शन जो है वो ठीक है, जब आरटीएस बिठा के इनको हुकूमत में लाया गया, जब लोगों को घरों में बंद किया गया, जब बाकी सारी ऑपोजिशन जो थी इनकी सियासी मुखालफों को जेलों में डाल के इलेक्शन कराया गया, तो वो एक सही इलेक्शन था। अब केपी में क्योंकि जीत गए, केपी में इलेक्शन ठीक था, बाकी पूरे मुल्क में इलेक्शन इनके साथ धांधली होगी। और उसके बाद इनकी लेगेसी देखें, 25 मई, सिर्फ 9 मई नहीं, उससे पहले एक 25 मई भी इन्होंने की थी। उसमें भी क्या किया इन्होंने, यहाँ पे लाहौर में अल्लाह माफ करे खुदा ना खासा जान ली, पहले किसी की जान लेके आगाज किया अपनी तहरीक का। उसके बाद इन्होंने जो 9 मई की जो शोधा की, इन्होंने जाके मुजस्मे तोड़े, जो इन्होंने रियासती अमलाक पे हमले किए, जो इन्होंने पुलिस के घर फाड़े, जो इन्होंने सर फाड़े, जो वहां पे जमान पाक में होता रहा 2-2.5 महीने जो चलता रहा ड्रामा तमाशा, जिसमें पेट्रोल बम फेंके, जिसमें इन्होंने तालिबान को लाके वहां पे रखा हुआ था, जो सामने आ गए। जब ये पुलिस एहलकारों को ऊपर हमले करते थे, कोई इनको कोर्ट ऑर्डर्स लेकर अरेस्ट करने जाता था, किसी सियासी जमात, ये पुलिस सियासी एक ऐसी सियासी जमात जो सियासत के, मेरी अब पूरी बात होने थे, मैंने सबकी बात तसल्ली से सुनी, मेरी एक ऐसी सियासी जमात जो सियासत के लिबादे में सिर्फ जत्थाबाजी करती रही, दहशत गर्दी करती रही, जलाओ घेराव करती रही, कानून भी तोड़ा, आइन भी तोड़ा। अदम एतमाद आया, क्या इन्होंने आइन नहीं तोड़ा? आइन की धज्जियां नहीं उड़ाई नेशनल असेंबली के अंदर बैठकर? आइन अदूली नहीं की है। अच्छा सलमा, मैं आपके लिए बेहतर, मैं आ रहा हूं आपके पास सलमा, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं सलमा, मैं वापस आता हूं। जब खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला ने हल्फ उठाया और उसके बाद जो तकरीर की, उस तकरीर में धमकियां दी, उस तकरीर में थ्रेट अलर्ट दिए। तो उस वज़ीर आला को कल शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ क्यों बिठाया हुआ था? वो तो 9 मई वाला वज़ीर आला है, उसकी तो बाल आपको पसंद नहीं है, उसकी तो मसाइल। सलमा बीबी को पानी पिला दे, मेरी ये दरखास्त है आपसे है कि शहबाज शरीफ ने उनको बिठाया साथ, ठीक है, और उनको ये बात कही कि समझ के चले, सोच के चले, उनको आगे लेकर जाने। मैं आता हूं सलमा, मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं। देखिए मेहरबानो साहब, सलमा बीबी को पहले पानी पिला दे ठंडा। नहीं, आप लोगों की ऑपोजिशन भी तो ऐसी है ना, कि फिर जो सलमा बीबी ने आती हूँ मैं, मज़ारों से पानी नहीं पीती। पी लिया करें सलमा जी, आपको जरूरत है। अच्छा, मैं आता हूँ सलमा, मैं आपके पास आता हूँ। देखें, जो आपकी जमात के हवाले से उन्होंने बातें बताई हैं, यकीन कीजिए मेहरबानो, मुझे तो आपसे डर लगना शुरू हो गया। I know, you should be ये very, आप लोग किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? ये डरते हैं बेचारे। अच्छा, माजी को कुरेदते हैं, माजी मत कुरेदा करें, इनका माजी इतना साफ नहीं है। पर आप कहते हैं ना कि ये 47 वाला वजीर आजम है, तो आपका 45 वाला वजीर आला फिर क्यों मिलने गया 47 वाले वजीर आजम से? क्योंकि गलती से अब देखिए, हमने गुफ्तगू की, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं केपी में, है ना, मगर हमने कितने एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू की, एक दूसरे से अभी भी कर रहे हैं। अब सलमा बीबी आई हैं, उनसे हमने कुछ भी नहीं कहा, और शायद रोजा लग रहा है या बस भड़कीली गुफ्तगू उन्होंने उनकी नजर में जो चीजें हैं उन्होंने हाईलाइट की। बिजलियां कड़की हैं, बिजलियां कड़की, जिक्र भी नहीं किया। हम चाहते हैं, वो क्यों आए थे? वो आए थे क्योंकि ऑब्वियसली अब वो एक सूबे के वजीर आला है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, सूबे के हकूक हैं, सूबे को लेकर आगे चलना है, लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं, वो करेंगे, राइट। आप देख सकते हैं कि एक मैच्योर सियासी पुख्तगी का उन्होंने मुजाहरा किया, वो आए, उन्होंने गुफ्तगू की, मुफस्सिल गुफ्तगू की, आगे चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हुक्मरानी तो करनी है ना,
सूबे को उसके हकूक भी देने हैं, तो उसके लिए जितना उनको कोऑपरेट करना, हमने पहले दिन से कहा था। लोगों को डर था कि ये चढ़ाई कर देंगे वफाक पर, नहीं की, वो आगे लेकर चल लें। मगर ये इस वक्त हुकूमत में है, वफाक में भी, सूबे में भी, मगर इनका तर्ज अमल देखें, इनकी गुफ्तगू करने का तरीका देखें, इनका लहजा देखें। मतलब ये सिर्फ रूथलेस नहीं, आई थिंक दे आर ऑल्सो थोड़ा बौखलाहट का भी शिकार है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, वीडियो देखकर आपको पता तो लग गया कि मुस्लिम लीग नवाज में किस किस्म के लोग मौजूद हैं। आज ये सलमा भट्ट को देख लें कि इसकी ज़ुबान क्या उज़्मा बुखारी से कम है। उज़्मा बुखारी की अगर कैंची की तरह चलती है तो इसकी ज़ुबान कैंचे की तरह चलती है। नाज़रीन, इसने सांस नहीं लिया, मुसलसल PTI को टारगेट किया और कह रही है इन्होंने ये वाक़यात किए, वो किए, रियासत पर हमले किए। नाज़रीन, इनको अपना माजी तो याद ही नहीं कि मुस्लिम लीग नवाज ने अदलिया पर हमला किया, एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया, मुल्क के इदारे को नुकसान पहुँचाया। क्या क्या इन्होंने नहीं किया जो आप ये दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अपना माजी इनको याद ही नहीं है। बजाय के मुस्तकबिल के बारे में सोचने के ये मुसलसल PTI को टारगेट कर रहे हैं और अभी भी इन के अंदर से जो आग है वो ख़त्म नहीं हुई है। मुसलसल ये किसी तरह बानिया PTI को साइड पर लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं करेंगे। जो 16 माह का इनका किरदार था उसमें भी ये PTI को टारगेट करते रहे और 16 माह गुजार दिए और 16 माह में महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही थी। नाज़रीन, अब इनकी हुकूमत आ गई, इक़्तिदार आ गया है, तो अब इस पूरे टेन्योर में ये यही रोना रोते रहेंगे, मुसलसल PTI को टारगेट करते रहेंगे। देख लें जितने भी रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के हैं, हर प्रोग्राम में ये 9 मई का रोना ही रोते रहते हैं। अगर इनका माजी देखा जाए तो इन्हें मुल्क पाकिस्तान में गुल्लू भट्टो जैसे शख्स को जो है वो हबारा मॉडल टाउन जैसे वाक़यात किए, अदालतों पर हमला किया। क्या नाज़रीन इन्होंने नहीं किया? अगर वो गिनवाते जाएँ तो शायद वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाए नाज़रीन, लेकिन दूसरों को टारगेट करना ये इनकी आदत है। और नाज़रीन देख लें सलमा भट्ट, ये नए नए चेहरे मुस्लिम लीग नवाज में मंजर आम पर आ रहे हैं। आज इसने तो बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी हैं, लेकिन मैं अतर काज़मी साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इसको एक हकीकी आना दिखाया कि अगर ये इतने ही नालायक हैं या इतने ही ये PTI वाले गंदे लोग हैं तो इमली अमीन गंडापुर से आपके वज़ीर आज़म ने मुलाकात क्यों की है। नाज़रीन, ये एक ड्रामेबाज पार्टी है और मुसलसल इसका काम है दूसरों पर इल्ज़ामात और तोहमतें लगाना। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान पर भगौड़े मुसल्लत हो गए। अल्लाह ताला ये हमारी इनसे जान छुड़वाए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।